नमस्कार। आज हम एक अत्यंत ध्रुव विषय को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो एक नया विषय है। ये विषय ऐसा है जो बारंबार आपके चित्त में भी उठता है और हजारों सालों से, लाखों सालों से ये बहुत सारे योगियों, ऋषियों, मुनियों सभी के मन में, चित्त में उत्पन्न हुआ है कि मेरी आत्मा क्या है? मैं आत्म क्या है? कहाँ है? कैसा है? और अगर इनका उत्तर मिल सके तो मैं अपने जीवन में उसको खोज सकूं। तो ऐसे में ये समझना अभी आवश्यक है कि हम मात्र शब्दों के जंजाल में उलझे ना रह जाएं, उनके अर्थ को भी समझें, क्योंकि जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। और ऐसे में इन सवालों का होना अवश्यंभावी है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जब भी हम अपने आप में ठगे से महसूस करते हैं, जब भी अपने आप में हिल रहे होते हैं, अस्थिर होते हैं, या अपने आप को खोजने के लिए चाहते हैं, जब भी हम अपने अंदर मुड़ते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन हूं? ये आत्मा क्या है? ये आत्मा कहाँ है? और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न अब आज हम ही चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आप कठोपनिषद को देखिए, नचिकेता के प्रश्नों को देखिए। आप भी देखेंगे कि सभी जगह, वहां ही नहीं, और भी सभी ग्रंथों में और सभी जगह, सभी धर्मों में, संप्रदायों में, सभी जगह एक ही तरह का प्रश्न बार बार उठा है कि ये आत्म क्या है? और वो कुछ है, ये तो हम मानते हैं। क्यों है? क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर जीव यानी जड़ और जीवित में फर्क कहाँ रह जाएगा? जो पत्थर पड़ा हुआ है, अगर उसमें भी वो आत्मा है और हमें भी आत्मा है, तो फिर एक ही बात हो गई। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, उसकी जो जागृत कण है, अवस्था है, वो अत्यंत उच्च कोटि की है। इसलिए उसकी सभी संभावनाओं को अपने इस जीवन में हमें प्राप्त करना एक दुर्लभ, एक अत्यंत सौभाग्य की घटना है। अर्थात हमें एक अवसर तो मिला इस जीवन को प्राप्त करके, लेकिन उस अवसर को क्या हम अपनी उन संभावनाओं को, उस आत्म की संभावनाओं को उपलब्ध होने के लिए उपयोग में ला सकते हैं? ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो सभी के जीवन में विभिन्न प्रकार से, कोई पूछता है कि आत्मा क्या है, तो कोई पूछता है कि मैं क्यों हूँ, ये जीवन कहाँ से हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न भी जिनको बोलते हैं, वो भी उठते रहे हैं इस कारण से, क्योंकि हम अपने आप में एक गुत्थी से कम नहीं, और वास्तव में ये गुत्थी है, तभी तो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त होता है अपने आप को, उस गुत्थी को सुलझाने का, ताकि हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को, अभीष्ट को प्राप्त कर सकें जो हम करना चाहते हैं, या जो हम होना चाहते हैं। और हम होना क्या चाहेंगे? जो मैं हूं वही तो हो सकता हूं। अर्थात अगर मैं एक इंसान हूं, एक पुरुष हूं, तो पुरुष ही तो हो सकता हूं। उसकी पीक संभावना क्या हो सकती है? महापुरुष। तो ऐसे में हम सब अपने अपने स्वरूप को ही उपलब्ध हों, यही हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। तो अर्थात अब सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, तो प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है, लेकिन उसकी पूर्णता हमारी आत्म के पूर्ण रूप से जागृत होकर के, झंकृत होकर के, उसकी सभी संभावनाओं को व्यक्त कर पाना, ये हमारे जीवन का अभीष्ट है। तो आइए इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं और कोशिश करते हैं उस विषय को समझने की जिसमें हम हमेशा से चूक करते चले आए। आप में से बहुत सारे गुणीजन इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते भी होंगे, उन्होंने अनुभव भी किया होगा, पर फिर भी सभी के लिए एक बार दोहराना आवश्यक है। तो सबसे पहला प्रश्न कि आपने कभी अपने आप को खोजा कि मैं कौन हूं? ये आत्म क्या है? मैं मतलब आत्मा। ये आत्म कौन है, क्या है? तो अगर आप खोजना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न उपनिषदों में भी आए हैं कि ये मैं हाथ हूं, कि मैं पैर हूं, कि मैं क्या हूं। और उस केस में, उन कथाओं में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, और वही समझाने का प्रयास किया है जो आप भी आज कर सकते हैं। आप अपने आप से प्रश्न पूछ के देखिए कि क्या आप हाथ हैं, उंगलियां हैं, कोहनी है, कंधा है, छाती है, पेट है, गला है, सर है, आंखें हैं, दिमाग है, हृदय है, पैर है, क्या है आप? तो आप पाएंगे कि इन सबसे परे भी हैं आप। ये सब कुछ तो है ही आप, पर इससे परे भी हैं। और जब आप परे की अवस्था देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मन
इस सब कुछ को देख रहा था, ये जो बुद्धि एनालाइज कर रही थी, ये भी मैं ही हूँ। तो अगर ये भी मैं हूँ तो फिर उसके पीछे और जाना पड़ेगा मुझे, और ये जानना पड़ेगा कि ये बुद्धि, ये मन, ये दिमाग, ये हृदय जिस ऊर्जा से सक्रिय है, जिस ऊर्जा के कारण से चल रहे हैं, वो ऊर्जा क्या है और वो मैं हूँ क्या। तो अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ तो भावनाओं की शक्तियों को समझता हूँ कि जो भाव उठ रहे हैं, ये जो उद्रेक हमारे अंदर जागृत होते हैं, कभी मैं गुस्सा होता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी मुस्कुराने लगता हूँ, ये जो भावनाएं मेरे अंदर जागृत हो रही हैं, ये भावनाएं इन सबसे गहरी हैं। लेकिन वो ऊर्जा जो भावनाओं को भी नियंत्रित कर रही है या भावनाओं को भी बल दे रही है, वो ऊर्जा तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मैं आत्मशक्ति को समझ पाऊंगा। तो अर्थात ये जो भाव है, इनसे भी परे जो वस्तु स्थिति है, एक ऐसी जो कि मेरी पहुंच से बाहर है लेकिन वो है, तो वो क्या होगी? अगर मैं सरल भाषा में कहूं, शब्दों का, जार्गन्स का उपयोग किए बिना, तो वो हमारी आत्मशक्ति होगी, मेरी स्वयं की शक्ति। और वो स्वयं की शक्ति कहाँ से आ रही है? क्या हुआ है? मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी जो मेरे माता पिता से जो ऊर्जा का पुंज प्राप्त हुआ, और उस ऊर्जा के पुंज में जो मैं नित्य निरंतर श्वास के माध्यम से ऊर्जा को एकत्रित कर रहा हूँ या रिसाव कर रहा हूँ और भोजन के माध्यम से प्राप्त कर रहा हूँ, तो ऊर्जा का जो वो स्टोरेज है, जो स्टोर है, जो ऊर्जा का जो केंद्र है, जहाँ आद्य शक्ति है, उस केंद्र पर मैं एकत्रित हूँ, मैं हूँ, और वही मेरी आत्मशक्ति है। तो अब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में जो मेरा मूल स्वरूप है वो मेरी आत्मशक्ति है, और जो उसकी संभावनाएं हैं वो अनंत है, और वो अनंत संभावनाएं जहाँ प्रकट होती हैं, जहाँ के द्वारा मैनिफेस्ट हो सकती हैं, वो मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे भाव हैं, इनके माध्यम से वो स्पष्ट हो सकती है। और योगियों ने इसी शक्ति को पहचाना, अपने जीवन में उसको जागृत करके देखा, अनुभव किया कि उसकी संभावना को जागृत करने का अर्थ क्या होता है? वो ऐसा नहीं है वो सोई हुई है, वो ऊर्जा तो हमेशा जागृत है, उसके पोटेंशियल को, यानी कि उसके और शरीर के, यानी शक्ति के और शिव के मिलन को संपन्न कराया, जिसके माध्यम से उस शरीर में जो जो क्षमताएं संभव थी वो उनको सामने स्पष्ट कर सके। और इनको क्या कहा जाता था? सिद्धियां, रिद्धियां। तो ऐसे में ये जो शक्ति है, जो हमारे अंदर आत्मशक्ति, जिसको मैंने कहा मैं, मेरी शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो आत्मशक्ति है, उसी को योगियों ने नाम दिया कुंडलिनी शक्ति। इसीलिए अगर आप देखें तो कुंडलिनी शक्ति एक सर्पाकार वलय है, एक ऊर्जा का मूलभूत स्वरूप है, एक ऊर्जा का जैसा स्पंदन चलता है स्पाइरल फॉर्म में, वैसा रूप है उसका। तो अब प्रश्न होता है कि ये है कहाँ? तो ये सर्वत्र व्याप्त है हमारे अंदर, और इसका जो मूल है वो हमारी नाभि में है। तो इसलिए अगर आप देखें तो हमने बहुत ही क्रमशः एक के बाद एक क्रम में चले हैं अपनी चर्चाओं पे, कि पहले हमने नाभि के विषय में जाना, फिर हमने सोहम के विषय में प्रयास किया, और अब हम कुंडलिनी को भी, चक्रों को भी बीच बीच में टच करते रहे, समझते रहे। तो ये सारे शरीर में व्याप्त है। इसी कारण से इसको, जिसको भी हम कहें, हाथ को भी कहें तो ये मेरा हाथ है, ये भी उस आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति है। ये पैर भी मेरा पैर है, और ये आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति है। लेकिन जो आत्मशक्ति का स्थान है वो नाभि या कंध में है, और वहीं से वो सीधा हमारे मूलाधार चक्र में झंकृत होता है। और इसी कारण से अगर आप देखें तो नीचे का क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जो शक्ति का त्रिकोण है, वो अत्यंत झंकृत है, जागृत रहता है। इसके लक्षण हमारे को दिखाई देते हैं जब हमारे अंदर कोई आकर्षण पैदा होता है। अब आपको एक सरल सा प्रयोग इसमें करना चाहिए। अब आप अपने आप में बैठिए, स्थिर होकर, शांत होकर के। जब मन शांत हो जाए तो अपने आप से एक बार इन क्वेरीज को करना शुरू कीजिए। जो मैंने प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए। आप अपने आप से प्रश्न पूछते पूछते उस कोर तक पहुंचने लगेंगे जिसको आज हमने आत्मशक्ति के रूप में वर्णन किया। ये हमारी पहली यात्रा का पड़ाव है। अब इसके आगे ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये है कहाँ। हमने ये भी समझ लिया। अब ये है, ये किस रूप में है, क्या है। तो आपको मैंने बताया कि हम अपने जीवन की सभी संभावनाओं को उपलब्ध होना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को जागृत करना चाहते हैं। मेरे अंदर जो जो संभावनाएं हो, जैसे हनुमान जी के अंदर क्या संभावनाएं बताई थी, उनका शरीर वो बड़ा कर लेते थे, छोटा कर लेते थे, वो हवा में उड़ जाते थे,
वो बहुत सारी विद्याओं में, अष्ट सिद्धियों में माहिर थे, तो क्या मेरे अंदर भी वो संभावनाएं हैं? क्यों नहीं? और क्यों है और कहाँ है और कैसे पता चलेगा? तो ये आत्मशक्ति के जागृत होने के बाद में स्वतः एक एक चीज हमारे अंदर जो संभव है, संभावनाएं हैं शरीर के माध्यम से, वो जागृत होनी प्रारंभ हो जाती हैं, वो अनुभव में आने लग जाती हैं। क्योंकि वो जो शक्ति है, जब उस मांसपिंड से, शिव तत्व से, उस शरीर के उस भागों से, उन ब्रेन के उन भागों से जब उसका मिलन होता है, तो वो जो संभव हमें असंभव दिखाई दे रहा था, जो हमें सीमाएं दिखाई दे रही थी कि मैं तो बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, वो सीमाएं टूटने लगती हैं। मेरे को अपने आप ही अनुभव होता है कि मैं बड़ा होने लगा हूँ कि छोटा होने लगा हूँ। और ऐसे में कितना उस शिव और शक्ति का मिलन है, इस बात पर डिपेंड करता है कि सिद्धि कितने स्तर की है। क्योंकि आमतौर पर जब आप साधना में बैठते हैं और ध्यान करते हैं, तो कुछ समय में आपको अपना शरीर बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, कुछ को छोटा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर मान लीजिए वही ऊर्जा संपूर्णतः आपके शरीर को प्रभावित कर पा रही हो, तो क्या वास्तव में फिजिकल बॉडी भी कम छोटी बड़ी नहीं हो सकती? तो इसलिए ये एक ऐसा विषय है जिसको और गहराई से समझना, उसके पेचीदगियों को समझना और उसको अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जरूर आवश्यक था कि हम एक बार इसको समझें कि हमारे अंदर वही आत्मशक्ति की साधना, वही कुंडली शक्ति की साधना एक ही है, हमें प्रारंभ करनी चाहिए, ताकि हमारा आध्यात्म का पथ भी प्रशस्त हो सके, हम अपने आप में सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकें। फिजिकली तो सब कुछ प्राप्त करें ही करें, हम दैविक लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी सब कुछ प्राप्त कर सकें, लेकिन उसके बियॉन्ड हम आध्यात्मिक लेवल पर भी अपने आप को संपूर्ण कर सकें, ताकि जीवन में जो कुछ भी संभव था वो हमें श्रेष्ठ और संभव प्राप्त हो, हम पूर्ण हो। ऐसी ही कामना के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार इसी विषय पर कुछ प्रयोगों के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे हम अपने आत्मशक्ति को और शीघ्र झंकृत कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।